अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के न्यू कोर्स के। हम लोग जानने वाले हैं कि 10th क्लास का जो कंप्यूटर साइंस का न्यू कोर्स हुकूमत पंजाब की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में कितने चैप्टर हैं, क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी, क्या इस कोर्स को करने के बाद हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना सके। ये बुक हम लोग सॉफ्ट फॉर्म में किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, ये सारी बातें हम लोग इस एक ही वीडियो में करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इस चैनल की सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को जो फायदा होने वाला है वो ये है कि हम लोग इस चैनल पे मुकम्मल जो है 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो कोर्स है उसको अपलोड करेंगे और वो वीडियो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएंगे जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से। एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है। मुझे आप लोगों को बताते हुए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आप लोग इस कोर्स को जब पढ़ोगे इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इस कोर्स में टेक्निकल सा कोर्स है। बात कर लेते हैं कि कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया। 2021 का 22 सेशन कंप्यूटर साइंस का जो कि 10th क्लास है उसके लिए ये डिजाइन किया गया है, जो कि रिसेंटली हमारी 10th क्लास जो है वो बैठने वाली है पेपरों के बाद। तो इस कोर्स में जो चैप्टर हैं वो देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं। तो इस कोर्स में अगर चैप्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स 5 चैप्टर शामिल किए गए हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद यूजर इंटरफेस, कंडीशनल लॉजिक, डाटा एंड रेपिटेशन एंड फंक्शन। तो ये 5 चैप्टर हैं जी आपके कोर्स में शामिल किए गए। बहुत मजे का टेक्निकल सा कोर्स है, बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए। आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कितनी बुक्स जो हैं वो पब्लिश की गई हैं। तो अगर बुक्स की पब्लिशिंग की बात करें तो ये हुई है 1,80,118 बुक्स को छाप दिया गया है, प्रिंट कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान में फैला दिया गया है। तो आप लोग इसको खरीद सकते हो। उसके बाद सॉफ्ट फॉर्म कैसे आप लोगों ने डाउनलोड करनी है वो तरीका तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं तरीका इसको बता दूं डाउनलोड करने का। आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग जो है इस नीले रंग के लिंक पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका पासवर्ड हमने क्या रखा हुआ है। तो आप लोग वो पासवर्ड जानने के बाद ही इस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है उसका जो टॉपिक है वो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, यानी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का सब टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। और यहाँ से आप लोगों को जानने को मिलने वाला है IDE के बारे में। IDE जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, सॉफ्टवेयर आप लोग लिखना चाह रहे हो C लैंग्वेज में, तो आप लोग कौन कौन से इन्वायरमेंट जो है वो आपको मिलेंगे जिन पे आप लोग सॉफ्टवेयर लिख सकते हो और आप लोगों के लिए बेस्ट कौन सा है वो हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा टेक्स्ट एडिटर के बारे में। टेक्स्ट एडिटर के बारे में जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपाइलर के बारे में भी आप लोगों को इस ही टॉपिक में यानी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में आप लोगों को बताया जाएगा कि कंपाइलर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला फर्स्ट चैप्टर है इसका जो सेकंड सब टॉपिक है वो क्या है, वो है प्रोग्रामिंग बेसिक। प्रोग्रामिंग बेसिक जो है वो बहुत अहम रोल अदा करती है किसी भी लैंग्वेज को जब आप लोग सीखते हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम लोग C लैंग्वेज की बात करने वाले हैं 10th क्लास के कोर्स में। तो हम लोग C लैंग्वेज की बेसिक को जानने वाले हैं इस कोर्स में। और यहाँ पे सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, क्या हम लोग इनको वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नहीं कर, ये तो हम लोग जब रिजर्व वर्ड का लेक्चर अपलोड करेंगे उसी वक्त आप लोगों को जान पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक में हमको और क्या देखने को मिलेगा। हम लोगों को देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम, यानी C प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका ढांचा कैसा होता है, ये हम लोगों को जानने को मिलेगा जो कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला फर्स्ट चैप्टर है इसके सेकंड सब टॉपिक में। और हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ कमेंट इन C प्रोग्राम, यानी C प्रोग्राम में
जो हम लोग कमेंट लिखते हैं उसका क्या पर्पस है और उसका सिंटैक्स क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे कि कमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है जब आप लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाला जो थर्ड सब टॉपिक है उसमें हम लोग जान लेते हैं कि हमको क्या पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे हमको कांस्टेंट और वेरिएबल यानी दो टर्में हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों ही मेमोरी लोकेशंस के नाम है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी हम लोग जानेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स पे हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वेरिएबल्स बहुत बहुत अहम रोल अदा करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आप लोगों को वेरिएबल के बारे में अच्छे से आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में बैठा होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल यानी वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स, ये जानेंगे कि कितनी टाइप्स के वेरिएबल मौजूद हैं सी में। हम लोग नेम ऑफ वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स का हम लोगों ने नाम रखना है, तो नाम को किन किन हसूलों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं, ये जानेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का जो सब टॉपिक है कंटेंट, जो सब टॉपिक है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, उसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन से क्या मुराद ली जाती है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद ली जाती है। बहुत इंटरेस्टेड कोर्स है स्टूडेंट्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आप लोगों के लिए रिवाइज किया है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आप लोगों के लिए एक तोहफा है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप लोग टेक्निकल पर्सन बन जाओगे, आप लोग सॉफ्टवेयर जरूर लिख पाओगे, कोई भी छोटा मोटा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम लोग इस चैनल पे पूरा कोर्स अपलोड करेंगे 10th क्लास का पूरा कोर्स, और आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस के न्यू कोर्स की, जो कि 2021 और 22 के लिए डिजाइन किया गया है। इसका जो चैप्टर नंबर 2 है यूजर इंटरफेस वाला जो चैप्टर है, इसमें हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले 2.1 जो कि सब टॉपिक है, उसमें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा इनपुट आउटपुट फंक्शंस, यानी हम लोग आईओ फंक्शन के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे सभी आईओ फंक्शन सी के हम लोग नहीं देखने वाले, सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स में चंद फंक्शन जो हैं सी के शामिल किए गए हैं, जिनका सिंटैक्स भी हम लोग जानेंगे और इस्तेमाल भी जानेंगे कि हम लोग उन फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में या अपने सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले है प्रिंट एफ फंक्शन बहुत अहम है सी का, ये भी आपके कोर्स में है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद गेट ch फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर की क्या अहमियत है, इसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है एस्केप सीक्वेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, और ये है यूजर इंटरफेस का सब टॉपिक आईओ फंक्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूजर इंटरफेस का जो सेकंड सब टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं ये ऑपरेटर्स। तो सी में हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में शामिल किए गए हैं। बहुत टेक्निकल कोर्स है स्टूडेंट्स, और बहुत ज्यादा आप लोगों को पुश करेगा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ से। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से ये कोर्स रिवाइज किया गया है, तो एक लाइक तो दोस्तों इस वीडियो में बनता है, तो फटाफट से लाइक ठोक दो इस पे। उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में, और आप लोग के कोर्स में ये भी शामिल किए गए हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल ऑपरेटर में डिफरेंस बहुत जरूरी है जानना, ये कि असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वल ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है और क्या इनके सिंबल्स हैं। उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है। यूनी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर, ये भी आपके कोर्स में शामिल किया गया। दोनों में डिफरेंस जानेंगे हम लोग जब इस कोर्स की वीडियो अपलोड करेंगे बारी बारी सारे टॉपिक्स की, तो आप लोग देखोगे, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में। उसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंट है, यानी कौन से ऑपरेटर्स को तरजीह दी जाती है
तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे आप लोग स्टेटमेंट में लिखोगे तो कौन सा ऑपरेटर पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ये भी आप लोग जान पाओगे इस ही कोर्स के इस ही चैप्टर में। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड चैप्टर की और जान लेते हैं कि थर्ड चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। थर्ड चैप्टर का जो टाइटल है वो है कंडीशनल लॉजिक, और कंडीशनल लॉजिक जो है इसका सब टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। आप लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, आप लोग कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे सी में लिखते हो, तो ये सारी गाइडेंस आप लोगों को इस टॉपिक में दी जाएगी जो कि 3.1 है। उसके बाद 3.2 टॉपिक है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट दोस्तों किस तरह से करनी है ये आप लोगों को सिखाया जाएगा इस टॉपिक्स में। उसके बाद इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप लोगों को सिखाया जाएगा, इसका सिंटैक्स सिखाया जाएगा और इसको आप लोग कब कब इस्तेमाल करते हो इफ स्टेटमेंट को, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों ने कब इस्तेमाल करनी है, इसका मकसद क्या है, ये सारी बातें आप लोगों को। बहुत ही इंटरेस्टेड कोर्स है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको लाइक जरूर करो। इस कोर्स को बहुत बहुत ज्यादा प्यारा कोर्स डिजाइन किया गया है हुकूमत पंजाब की तरफ से आप लोगों के लिए। उसके बाद है नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर, यानी नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर को किस तरह से आप लोग इस्तेमाल करोगे। उसके बाद है सॉल्व प्रॉब्लम एग्जाम्पल, कुछ प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स भी शामिल की गई हैं ताकि आप लोग इनके कॉन्सेप्ट को जान सको, कंट्रोल स्ट्रक्चर को जान सको, सिलेक्शन स्टेटमेंट को आप लोग जान सको। ये कुछ जो है आपके कोर्स में सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी शामिल की गई हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 है डाटा एंड रेपुटेशन। डाटा एंड रेपुटेशन देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिले। सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ने को मिलेगा और बहुत से डाटा स्ट्रक्चर हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में जो डाटा स्ट्रक्चर शामिल किया गया, सिंपल बेसिक डाटा स्ट्रक्चर शामिल किया गया है वो है अरे। अरे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पूरी जानकारी हासिल करोगे इस कोर्स में। सबसे पहले अरे क्या होती है ये जानोगे आप लोग। अरे को किस तरह से आप लोग डिक्लेयर करते हो, यानी उसको कैसे आप लोगों ने डिक्लेरेशन करनी है उसकी। उसके बाद इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है, यानी आप लोगों ने अरे में डाटा स्ट्रक्चर में कुछ डाटा रखवाना है तो आप लोग कैसे रखवाओगे ये भी जानोगे। उसके बाद है एक्सेसिंग अरे एलिमेंट, यानी अरे के एलिमेंट को आप लोग किस तरह से एक्सेस कर सकोगे, ये भी आप लोगों को इस कोर्स में जो है अच्छे से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यूजिंग वेरिएबल एंड अरे इंडेक्स, यानी यूज वेरिएबल एंड अरे इंडेक्स का यूज भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डाटा एंड रेपुटेशन वाले सेकंड टॉपिक की, और सेकंड सब टॉपिक है लूप स्ट्रक्चर। आप लोगों को बताया जाएगा कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लूप क्या है, आप लोगों को यह भी समझाया जाएगा, इस बारे में भी बताया जाएगा कि जनरल सिंटैक्स फॉर लूप से क्या मुराद ली जाती है, नेस्टेड लूप क्या होता है, कब आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्या आप लोगों को इसका फायदा होता है, ये भी बात आप लोगों को बताई जाएगी। उसके बाद सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं जी, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं जिनसे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने को मिलेगा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लूप का, जनरल सिंटैक्स फॉर लूप का और नेस्टेड लूप का। उसके बाद आपके कोर्स में लूप एंड अरे, लूप एंड अरे के अंदर डिफरेंस समझाया जाएगा इस टॉपिक में कि क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो है कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल होंगी और इनमें अरे भी इस्तेमाल हुई होगी सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, और लूप जो कि रेपिटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके भी जो है इस्तेमाल होगा इन एग्जाम्पल्स में। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट चैप्टर की, जो कि आपकी रिवाइज्ड बुक 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई है। उसमें वो लास्ट टॉपिक है फंक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये फंक्शंस, सी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि सी के जो फंक्शंस हैं वो कितनी टाइप्स के हैं, कितनी टाइप्स के हैं फंक्शन, हम लोग ये भी देखेंगे। उसके बाद एडवांटेज ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, और आप लोग अपना खुद का फंक्शन जो है वो अपने कैसे डिफाइन कर सकते हो, यानी यूजर डिफाइन फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत बहुत इंटरेस्टेड कोर्स है और बहुत टेक्निकल कोर्स है, बहुत प्यारा कोर्स है। इंशाल्लाह मजा आएगा आप लोगों को ये कोर्स पढ़ाते हुए, और आप लोगों को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। इस चैनल पे आपका भाई आप लोगों के लिए मुकम्मल कोर्स कंप्यूटर साइंस का
लोड करेगा और वो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।